सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शुभमान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन ग्रेसेट। सो आज की मेरी मार्केट एनालिसिस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। सो आज की बात करें आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है, तो आज था फ्राइडे का दिन और आज हम जान लेते हैं आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने निफ्टी 50 के बारे में। सो मार्केट ने 9:15 में यहाँ एक बिग रेड कैंडल से ओपनिंग दी है और मार्केट ने यहाँ फिर एक काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बनाया और फिर यहाँ मार्केट ने थोड़ी देर होल्ड किया, थोड़ा देर चौपी रहा और फिर ट्रेडिंग आवर्स के कुछ आखिरी आवर्स में मार्केट ने यहाँ थोड़ा सा ऊपर की ओर एक अच्छा खासा मूव दिया था मार्केट ने, जिसे आप लोगों ने कैप्चर कर लिया होगा। सो अगर बात करें, हमने पिछले मार्केट एनालिसिस की वीडियो में ये एनालाइज किया था कि मार्केट जो हमारा ये प्रॉपर रेसिस्टेंस था लेवल जो हमारा 17,950 के करीब आसपास कहीं रेसिस्टेंस फेस करेगा और मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही किया। अगर मैं आपको शो करूँ तो मार्केट ने यहाँ 17,1950 से ही ओपनिंग लेना शुरू किया, गैप अप ओपनिंग, और फिर मार्केट ने यहाँ कुछ क्षणों तक कुछ घंटों तक यहाँ होल्ड किया और फिर मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट देकर अच्छा खासा ऊपर की ओर मूवमेंट दिया है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ एंट्रीज के बारे में कि हमें मार्केट से कितने नंबर ऑफ़ एंट्रीज मिल सकती थी, सो अगर आपने यहाँ एक नोटिस किया होगा, यहाँ काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है मार्केट में। सो मार्केट ने जैसे ही इस नेकलाइन का ब्रेकआउट दिया, यहाँ आपको एक पहला ट्रेड मिल सकता था। मैं अगर आपको कैंडल शो करूँ, सो जस्ट लाइक ये आपका ये जो ग्रीन कैंडल है, मार्केट अगर यहाँ मैं एक नेकलाइन ड्रॉ करूँ तो इस कैंडल ने इस नेकलाइन का ब्रेकआउट दिया और अगर आपने यहाँ ट्रेड लिया होगा तो आपको इतने लंबे प्रॉफिट देखने को मिले होंगे। लेकिन इस ट्रेड में एक बुराई ये थी, एक कमी ये थी कि अगर मार्केट में आप इतनी देर रहेंगे तो आपका प्रीमियम जो होगा वो लॉस होगा, वो घटते जाएगा आपका प्रीमियम। तो इसमें इतना देर तक बने रहना अच्छी बात नहीं है। सो अगर मार्केट में आपने यहाँ एक गौर से देखा होगा तो मार्केट में यहाँ आपको एक हैंगिंग मैन पैटर्न बना होगा, हैंगिंग मैन सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न जो आपको ये दिख रहा होगा। सो अगर आपने इसे नोटिस किया होगा तो आप यहाँ से स्क्वायर अप हो गए होगे इस ट्रेड से। और फिर अगर मैं अपने नेक्स्ट ट्रेड की बात करूँ, अब फिर मार्केट में नेक्स्ट ट्रेड कहाँ से बन सकता था, तो आज जो मार्केट ने जहाँ से ओपनिंग दी है उसका अगर आप हाई को मार्क करेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन से जस्ट लाइक दिस, तो यहाँ एक ग्रीन कैंडल है, इसने इस हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट दिया और अगर आपने यहाँ ट्रेड ली होगी तो आपको ऊपर की तरफ अच्छे खासे मूवमेंट देखने को मिले होंगे। अगर बाई चांस आपसे यहाँ एक ट्रेड छूट गया होगा तो यहाँ आपने इस मूव को अगर कैप्चर कर लिया होगा तो आपको अच्छे खासे प्रॉफिट मिल सकते थे मार्केट से। सो ये बात हो गया हमारा निफ्टी 50 के बारे में। सो आइए हम बात कर लेते हैं अब अपने नेक्स्ट बैंक निफ्टी के बारे में कि आज मार्केट ने यहाँ कैसा परफॉर्म किया है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में भी मार्केट ने वैसा ही ओपनिंग दिया है, एक बिग रेड कैंडल गैप अप ओपनिंग के साथ, और फिर मार्केट ने इसे इतना तक कवर किया और फिर मार्केट ने यहाँ एक काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बनाया, लेकिन इसने इसका ब्रेकआउट नहीं दिया और थोड़ा देर मार्केट चौपी रहा जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और फिर मार्केट ने इस हमारा जो प्रॉपर रेसिस्टेंस था जो हमने पिछले दिन बात की थी उसका ब्रेकआउट दिया एक बड़े कैंडल के साथ और फिर थोड़ा देर अच्छा खासा ऊपर की ओर मूवमेंट दिया और होपफुली आप लोगों ने इसे कैप्चर किया होगा। सो हमने बात करें, हमने पिछले एनालिसिस वीडियो में अपने ये बात की थी कि यहाँ मार्केट जो हमारा 43,050 के करीब यहाँ एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस फेस कर सकती है। सो मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही किया, मार्केट ने यहाँ से ओपनिंग शुरू किया और यहाँ थोड़ा देर चौपी रहा और फिर इसी जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन था जो हमारा मेन रेसिस्टेंस लेवल था, ये मार्केट ने इसी के पास होल्ड किया और फिर इसका एक बिग ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट देकर मार्केट ऊपर की ओर गया। सो अगर हम बात करें इसमें नंबर ऑफ़ ट्रेड्स के बारे में, हमें कितने नंबर ऑफ़ ट्रेड मिल सकते थे, सो अगर आपने यहाँ गौर से एनालाइज किया होगा चार्ट को तो आपको यहाँ एक इनसाइड कैंडल पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। मैं अगर मार्क करूँ कैंडल को तो ये रहा कैंडल और इस कैंडल में आपको दो बेबीज़ कैंडल दिख रहे होंगे, रेड कलर के दो बेबीज़ कैंडल है और जो हमारा इनसाइड कैंडल है वो हमारा मदर कैंडल है। सो अगर मैं इसका हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर हाई और लो मार्क करूँ इसका, सो जस्ट लाइक मैं इसका हाई मार्क किया यहाँ पर और वहीं अगर मैं लो की बात करूँ तो इसका लो कुछ यहाँ तक था। सो मार्केट जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट देती तो हम यहाँ से एक ट्रेड मिल सकता था मार्केट से। सो मार्केट ने इस ग्रीन कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया, अगर हमने इसे यहाँ पर ट्रेड लिया होगा तो हमें अच्छे खासे ऊपर की ओर प्रॉफिट देखने को मिले होंगे मार्केट से। सो यहाँ एक ही हमें एंट्री मिल सकती थी मार्केट से, वो भी इनसाइड कैंडल के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने के बाद। तो ये हमने बात कर ली अपनी बैंक निफ्टी के बारे में कि आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। तो ये हम जान लेते हैं अब आने वाले दिनों के मार्केट के बारे में कि मार्केट कैसा परफॉर्म करेगी, क्योंकि आज फ्राइडे का दिन था, आज वीकली का आज लास्ट डे था ट्रेडिंग आवर्स का, ट्रेडिंग डे का। तो हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट आने वाले हफ्ते के बारे में कि मार्केट आने वाले हफ्ते में कैसा परफॉर्म कर सकती है। सो इसके लिए हम जाएंगे सबसे पहले निफ्टी 50 के वन डे के चार्ट फ्रेम पर। अगर मैं यहाँ ड्राइंग्स को हटाऊँ, सो मार्केट आपको दिख रहा होगा, मार्केट यहाँ कई दिनों से लगातार ऊपर की ओर बिना थके हुए ऊपर की ओर अच्छे खासे मूव दे रहा है। मार्केट ने कहीं भी यहाँ रुका नहीं है, कहीं यहाँ स्लो नहीं पड़ा है। तो यहाँ आपको एक रेड अलर्ट बनता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा देर होल्ड कर सकता है, मार्केट यहाँ थोड़ा देर साइडवेज हो सकता है।
अगर आप यहाँ सही से एनालाइज करेंगे, मार्केट ने पिछले कई दिनों तक मार्केट यहाँ कोई भी रुका नहीं है। पिछले हफ्ते मार्केट लगातार बुलिश ही रहा है, तो यहाँ मार्केट के कुछ चांसेस बनते हैं कि वो थोड़ा धीमा पड़ सकता है, कि मार्केट में इतना स्ट्रेंथ नहीं होता है कि वो लगातार ऊपर की ओर या वो लगातार नीचे की ओर ही बढ़ता जाए। तो यहाँ से आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ थोड़ा होल्ड कर सकता है। वही अगर मैं यहाँ एक फिबोनाची लेवल ड्रॉ करूँ, सो अगर मैं यहाँ आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँ तो मार्केट आपको पिछले हफ्ते मैंने बताया था 50% से मार्केट ने यहाँ रिटेस्ट किया था और 61.8 से फिर वापस रिटेस्ट लेना शुरू किया और मार्केट ने यहाँ 50 को ब्रेक किया था। अब मार्केट पहुँच गया हमारे लेवल जो हमारा था 38.20 का। सो यहाँ आपको एक अलर्ट देने की ज़रूरत है। अगर मार्केट अगले दिन इसका ब्रेकआउट करेगी तो ऊपर की ओर जा सकती है, लेकिन चांसेस ज़्यादा बनते हैं कि मार्केट ने आए। पिछले हफ्ते जो ये हमारा हफ्ता था, यहाँ मार्केट ने अच्छे खासे ऊपर की ओर मूव दे चुकी है, तो मार्केट के यहाँ से थोड़ा हॉल्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं, यानी वो थोड़ा साइडवेज रहेगी और फिर उसके बाद बुलिश की ओर जा सकती है। तो आपको आने वाले दिन थोड़े ध्यान रखने होंगे, आपको ध्यान से मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ने अभी यहाँ 38.20 के लेवल को ब्रेक नहीं किया है। तो यहाँ से मार्केट या तो इसे ब्रेक भी कर सकता है या फिर यहाँ से रिट्रेस भी ले सकता है, वापस 50 तक जाने के चांसेस भी बनते हैं। तो आपको आने वाले दिनों में मार्केट को अच्छे से ध्यान से पढ़ना होगा। सो ये हमने बात कर ली निफ्टी 50 के 1 डे के चार्ट फ्रेम पर कि मार्केट का आगे जाने के क्या चांसेस हैं, मार्केट कहाँ जा सकती है आगे आने वाले दिनों में। सो ये अगर हम निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात करें, सो ये अगर हम OI डाटा को फोकस करें तो ये आज का दिन जो हमारा था वो हमारा इस मंथ का आखिरी डे था, ट्रेडिंग डे। तो यहाँ देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ कॉल राइटर्स मार्केट से स्क्वायर ऑफ हो गए हैं। मार्केट में अब ज़्यादा कॉल राइटर्स बचे नहीं हैं पुट राइटर्स की अपेक्षा, मार्केट में पुट राइटर्स अच्छे खासे बने हुए हैं। यहाँ जो हमारा OI डाटा है हमें संकेत दे रहा है कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकती है, लेकिन मैंने जो बताया आपको कि मार्केट 38.20 के लेवल पे है। अगर मार्केट इसे ब्रेक करेगी तो ऊपर की ओर जा सकती है, अगर नहीं ब्रेक करेगी तो वहाँ से रिटेस्ट भी ले सकती है। तो ये जो हमारा लेवल है आज का वो इम्पॉर्टेंट है आने वाले दिनों के लिए। सो हमें ऑप्शन चेन डेटा हमें यही बता रहा है कि मार्केट यहाँ से बुलिश ही जाएगी। वही अगर हम अपने इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस को मार्क करें तो हमारा पहला इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस है जो हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा वो हमारा 18,100 हमारा पहला रेजिस्टेंस लेवल, और जो हमारा दूसरा बन सकता है वो हमारा तकरीबन 18,200। वही अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें तो हमारा पहला 17,950 और जो दूसरा बन सकता है वो तकरीबन थोड़ा ऊपर 17,800 के करीब। ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट, जिसमें 2 हमारा रेजिस्टेंस था और 2 हमारा सपोर्ट लेवल है। आपको इन्हें फोकस ध्यान में रखना होगा ट्रेडिंग करते वक्त मार्केट में। सो आइए हम मार्क लेते हैं अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पर जाकर। सो इसमें हमारा जो पहला लेवल बन सकता है वो हमारा पहला रेजिस्टेंस लेवल वो तकरीबन 18,100 के करीब, जो आज का हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। और अगर हम रेंज की बात करें तो वो तकरीबन नीचे की, अगर सपोर्ट की हम बात करें वो तकरीबन हमारा 18,000 के करीब, जो हमारा 17,950 के करीब हमारा नीचे सपोर्ट लेवल बन सकता है, जो मैंने यहाँ अभी मार्क किया है। सो मार्केट यहाँ एक रेंज बाउंड मार्केट अगले आने वाले दिन में कुछ दिखा सकता है। अगर मार्केट इस रेंज को बाहर पार करती है, अगर वो नीचे आती है तो वो तकरीबन हमारा लेवल जो हमारा अचीव हो सकता है वो तकरीबन हमारा 17,800 के करीब हमारा मार्केट यहाँ से आ सकता है। अगर मार्केट यहाँ नीचे की ओर मूव देता है और अगर और नीचे आएगा तो हमारा तकरीबन जो टारगेट बनेगा वो हमारा 17,713 का हमारा नेक्स्ट टारगेट बन सकता है, जो मैं यहाँ अभी मार्क कर देता हूँ जस्ट लाइक दिस। अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन होता है और यहाँ नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा तो हमारे जो नेक्स्ट टारगेट बन सकते हैं वो हमारा तकरीबन 17,800 और उसके बाद हमारा 17,700 के करीब। अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन होकर थोड़ा देर होल्ड करेगा और मार्केट फिर से ब्रेकआउट देगा तो मैं डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि मार्केट यहाँ से यहाँ तक एक बार में ही डायरेक्ट मूव दे चुका है। तो मार्केट को यहाँ से थोड़ा रिटेस्ट लेना पड़ेगा। मार्केट जैसे ही ब्रेकआउट देगी फिर रिटेस्ट लेगी तो अब हमें ऊपर की ओर ट्रेड लेंगे तो हमें अच्छे खासे प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं मार्केट से। तकरीबन 100-150 पॉइंट भी हमें मिल सकते हैं मार्केट से, निफ्टी 50 से। तो ये हमने अपने लेवल्स मार्क कर लिए निफ्टी 50 के। तो हम आइए बात कर लेते हैं अपने IT सेक्टर के बारे में। सो IT सेक्टर यहाँ एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। आज मार्केट एक पूरा साइडवेज रेंज की तरह था, इसलिए आज निफ्टी 50 में भी अच्छे खासे मूवमेंट देखने को नहीं मिले। सो मार्केट यहाँ एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस करी है 17,740 पे। अगर मार्केट इसे ब्रेक करेगी तो हमें निफ्टी में अच्छे खासे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं मार्केट से। सो अगर हम बात कर ले अपने बैंक निफ्टी के बारे में तो इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे 1 डे के चार्ट फ्रेम पर। अगर मैं यहाँ सारे ड्राइंग्स को रिमूव करूँ तो यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, जैसे हमने निफ्टी 50 में देखा कि मार्केट लगातार पिछले 5 दिनों से लगातार ऊपर की ओर मूव दे रहा है। यहाँ बैंक निफ्टी में भी वैसा ही है।
बैंक निफ्टी में भी लगातार ऊपर की ओर हमें अच्छे खासे मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि लगातार ऊपर ही जाए वो लगातार नीचे ही जाए। तो वो थोड़ा हॉल्ट कर करके ऊपर या नीचे जाती है, तो यहाँ मार्केट थोड़ा हॉल्ट ले सकती है, यहाँ से थोड़ा रेंज में बन सकती है आने वाले कुछ दिनों। सो आपको इसे ध्यान में रखना होगा। वहीं अगर मैं यहाँ एक फिबोनाची लेवल ड्रॉ करूँ तो जस्ट लाइक दिस, पिछले हफ्ते मार्केट ने यहाँ से 38.20 से रिटेस्ट लिया था और फिर मार्केट नीचे 50 तक लेवल के तक 38.2 तक गई और फिर मार्केट नीचे हमारा 23.60 के लेवल को ब्रेक कर दिया था इस हफ्ते। और मार्केट ऊपर हमारे जो 0% लेवल है, जो हमारा तकरीबन 44,250 के आसपास है। अगर मार्केट यहाँ तक पहुँचने के चांसेस दिख रहे हैं। मार्केट यहाँ तभी पहुँच पाएगी जब हमारा जो यहाँ आसपास का जो हमारे ये रेसिस्टेंस लेवल है, जो तकरीबन हमारा 43,550, अगर मैं इसे मार्क करूं तो जस्ट लाइक दिस, जो हमारा लेवल है रेसिस्टेंस लेवल जो हमारा 43,550, अगर मार्केट आने वाले कुछ दिनों में यहाँ तक इस लेवल को टच कर देगी और इसे टच करने के बाद इसे ब्रेक करेगी, तो हमारा तकरीबन बन सकता है टारगेट हो हमारा 0% लेवल है, जो हमारा 44,250 के करीब है। हम वहाँ तक जा सकते हैं ऊपर की ओर, अगर मार्केट इस जो हमारा रेसिस्टेंस लेवल है 43,590 के करीब अगर इसे ब्रेक करे तो ही। सो ये हमने जान लिया बैंक निफ्टी के 1 डे के चार्ट फ्रेम पर कि मार्केट आगे कहाँ जा सकती है। वही अगर हम इसके ऑप्शन चेन डेटा को एनालाइज करें तो हम जाएंगे बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा पे। सो ये आपको साफ दिख रहा होगा, मार्केट में कॉल राइटर्स बिल्कुल भी ना के बराबर हैं, लेकिन मार्केट में पुट राइटर्स हैं। यानी मार्केट हमें यहाँ से चिल्ला कर बता रही है कि मार्केट आने वाले कुछ दिनों बुलिश ही होंगे, लेकिन हमने पीछे एनालाइज किया है कि मार्केट यहाँ लगातार ऊपर की ओर ही मूवमेंट दे रहा है, तो हमें वहाँ अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मार्केट कभी भी चॉपी हो सकता है, वो साइड में बन सकता है, तो हमें वो भी फोकस करके चलना पड़ेगा। हमें दोनों बातें ध्यान में रखनी होंगी। वही अगर हम इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस को मार्क करें अपने बैंक निफ्टी में, तो हमारा पहला बनेगा वो हमारा 43,300 और दूसरा 43,400, ये दो हमारे रेजिस्टेंस लेवल हो गए। सपोर्ट लेवल की बात करें तो हमारा पहला 43,000 और जो दूसरा बनेगा वो हमारा 42,900 के करीब। ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए बैंक निफ्टी में। आपको इन्हें फोकस करना होगा ट्रेडिंग आवर्स में। तो अगर अपने बैंक निफ्टी के 5 मिनट पे चार्ट फ्रेम पर जाएँ अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करने के लिए, सो इसमें अगर हमारा पहला रेजिस्टेंस लेवल देखें तो हमारा तकरीबन 43,300 का ये हमारा पहला रेजिस्टेंस लेवल है। और अगर नीचे हम सपोर्ट की बात करें तो हमारा तकरीबन बन सकता है वो लेवल हमारा बन सकता है तकरीबन हमारा 43,100 करीब हमारा नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल बन सकता है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ एक ही कैंडल में इतना रेंज को कवर कर लिया है। तो मार्केट के यहाँ आने तक के कुछ समय लग सकता है मार्केट को यहाँ नीचे तक आने में। तो ये हमारा जो 43,100 के करीब ये हमारा सपोर्ट लेवल बन सकता है। अगर मार्केट यहाँ सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगी तो हमारे नीचे की तरफ टारगेट बन सकते हैं हमारा तकरीबन 42,800 के करीब, जो हमें 200 पॉइंट दे सकते हैं। अगर मार्केट इससे भी नीचे जाती है तो हमें और भी अच्छे टारगेट मिल सकते हैं, जो कि हमारा तकरीबन है 42,500 के करीब। ये हमारा नीचे की तरफ टारगेट बन सकता है। अगर हम बात करें अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन खुलकर ऊपर की ओर बढ़े और यहाँ से रिटेस्ट लेकर वापस ऊपर जाए तो हमें तकरीबन ऊपर की ओर 100 से 200 पॉइंट देखने को भी मिल सकते हैं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी में इतनी पावर होती है कि मार्केट यहाँ 100-200 पॉइंट आराम से रीच कर सकती है, लेकिन हमें निफ्टी में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अगर निफ्टी में हमें 100 पॉइंट भी मिल जाए तो हमारे लिए बहुत है, लेकिन बैंक निफ्टी में आपको 100-200 पॉइंट रीच करना कोई बड़ी बात नहीं है बैंक निफ्टी के लिए। सो अगर बैंक निफ्टी यहाँ फ्लैट ओपन होकर अगर इसे ब्रेक करके यहाँ से रिटेस्ट लेती है तो हमें ऊपर की तरफ 100-200 पॉइंट आराम से देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी के द्वारा। सो ये हमने अपने लेवल्स मार्क कर लिए आने वाले दिनों में। सो ये हमने बात कर ली बैंक निफ्टी के आने वाले दिनों में मार्केट कहाँ तक रीच कर सकती है। सो हमने बात कर लिया आपने इंडेक्स के बारे में कि हमने निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी कहाँ तक मार्केट के जाने के चांसेस बन सकते हैं, मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा। तो आइए हम देख लेते हैं अपने आने वाले 3 स्टॉक्स के बारे में जो मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो इसमें से हमारा पहला स्टॉक है वो हमारा BPCL है। BPCL में यहाँ आपको एक ऊपर की तरफ मार्केट साइडवेज आपको दिख रहा होगा, साइडवेज टू बुलिश जा रहा है। सो अगर मार्केट यहाँ से किसी भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो हमें अच्छे खासे प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं ऊपर या नीचे। ये हमारे लिए एक बाई डायरेक्शनल ट्रेड बन सकता है मार्केट से। सो वहीं अगर हम दूसरे स्टॉक्स की बात करें तो हमारा है HDFC हाउसिंग डेवलप फाइनेंस। सो यहाँ मार्केट एक रेंज में बना हुआ है। अगर मार्केट जैसे इस रेंज को ब्रेक करेगी तो हमें अच्छे खासे ऊपर या नीचे की तरफ हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। ये भी आपका एक बाई डायरेक्शनल ट्रेड है। सो अपने तीसरे स्टॉक्स की बात करें तो हमारा HDFC बैंक। सो HDFC बैंक यहाँ एक असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है। सो मार्केट जैसे ही ऊपर या नीचे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगी तो हमें अच्छे खासे प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। ये भी आपका एक बाई डायरेक्शनल ट्रेड है। सो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नहीं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हेल्पफुल कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर आते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।